प्यारे दोस्तों नमस्कार। ये आपका सेक्शन नंबर 2 का है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी प्रसिद्ध है। तो ये नर्तकी की मूर्ति है जो प्रसिद्ध है। अब सेक्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं, जो फाइन आर्ट्स पीजीटी 2021 में डीएसएसबी का हुआ था पेपर। ये उसका पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, किस राजस्थानी चित्र शैली के लिए राजा सावंत सिंह के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किशनगढ़ शैली को माना जाता है। किशनगढ़ शैली का नाम आते ही आपको एक चित्र याद आना चाहिए कि राधा बनी थर्नी का चित्रण किस शैली में हुआ? तो ये किशनगढ़ शैली में। इसके चित्रकार कौन थे? निहाल चंद थे। और इसी में छोटी छोटी लाल नौकाओं का भी चित्रण किया गया है, वो भी किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आता है। सावंत सिंह ही अपने नागरी दास उपनाम से कविता करते थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है। जो भारतीय इतिहास में है सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल 15वीं शताब्दी को माना जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? ये जातक कथा का चित्रण राजस्थानी के किसी भी शैली में नहीं किया गया है। रासलीला का किया गया है, रागमाला का किया गया है, नायक नायिका का किया गया है, लेकिन जो जातक कथाओं का चित्रण है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इसमें जो है टोटल 547 कथाओं का वर्णन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो जोधपुर की बात है यहाँ पर। तो जोधपुर आपका जो है ये मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत है। जो राजस्थानी शैलियों को 4 भागों में बांटा गया है, उसके मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित जोधपुर है और इसी में ढोला मारू का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं? तो राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख 4 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हरौती। मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, नाथद्वारा इत्यादि स्थान आते हैं। मारवाड़ के अंतर्गत किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर इत्यादि आते हैं। इसके बाद आता है ढूंढाड़। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं जयपुर, अलवर इत्यादि आते हैं। हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत बूंदी, कोटा, झालावाड़ा ये क्षेत्र आते हैं। इसलिए राजस्थानी चित्रशैली की जो प्रमुख शैलियां हैं वो 4 हैं। चारों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कौन सी शैली के अंतर्गत कौन सी शैली आती है? जैसे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हड़ौती, ये 4 इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। राजस्थानी चित्रों के प्रमुख विषय हैं क्या हैं? राधा कृष्ण लीलाएं। जो राजस्थानी चित्रों में चित्रण किया गया है, मुख्य रूप से राधा और कृष्ण का चित्रण किया गया है, ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, कांगड़ा चित्र शैली को किस शैली के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है? तो ये कांगड़ा है, ये जो है आपकी पहाड़ी शैली की है। कांगड़ा के संरक्षक राजा का क्या नाम है? आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी चित्र शैली मारवाड़ चित्र शैली की मुख्य शैली को समर्पित है? तो मारवाड़ शैली के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, लेकिन यहाँ मुख्य शैली की बात कर रहा है तो आपकी किशनगढ़ शैली आएगी इसमें। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है? मौर्यकालीन का बहुत ही फेमस जो सम्राट था वो अशोक था। तो अशोक को जो है मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर तक ले जाने का श्रेय प्राप्त है। इनके द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं
तो जो पाल शैली है उसके अधिकांश चित्र जो है आपको पोथियों पर मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय लघु चित्र शैली की डैश से उदयपुर का संबंध है। तो उदयपुर के बारे में अभी मैं बात किया था, उदयपुर नाथ द्वारा। ये जो है आपकी मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर मेवाड़ शैली आपका सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज का अंकन प्रतीक है। तो किस चीज़ का प्रतीक है? ऐश्वर्य का है। ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास सारनाथ स्थित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी है। तो प्रथम पोथी की बात हो रही है और राजस्थानी शैली की बात हो रही है। तो राजस्थानी शैली का जो समय है वो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। तो राजस्थानी शैली में जो चित्रित प्रथम पोथी है वो है बसंत विलास। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ये आपको यहाँ पर इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर है। तो कौन सा है? चुनार के लाल पत्थर। चुनार का जो लाल पत्थर है ये मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता था और ये अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर हैं। ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता चित्रित ग्रंथ संबंधित हैं। तो कि किस चीज़ से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ एक क्वेश्चन आपको और मालूम होना चाहिए। जो अजंता की गुफा है उसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्रण किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। तो कौन सी है? बैल। जो रामपुरवा से प्राप्त है, अशोककालीन स्तंभ भी है और पशु आकृति भी है। और कहाँ पे रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो ये किस चीज़ की है? बैल की है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली है? अब यहाँ पर जयपुर शैली की बात है। तो जयपुर जो है आपके किस राजस्थानी की उपशैली है? कि ढूंढाड़ की उपशैली है। ढूंढाड़ के अंतर्गत जयपुर और अलवर ये 2 शैलियाँ आती हैं। ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है, किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा और कृष्ण था? किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा और कृष्ण था? तो पहाड़ी शैली का जो विषय है ये राधा और कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि कंपनी शैली में किसी प्रकार का नहीं है, दक्कन में किसी प्रकार का नहीं है, मुगल में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष के 12 महीनों का ऋतु वर्णन 12 मासा चित्रण की शैली में अधिक हुआ है? तो किस में हुआ है? बूंदी में हुआ है। और बूंदी कौन सी शैली के अंतर्गत आता है? हड़ौती के अंतर्गत आता है। बूंदी, कोटा और झालावाड़ा ये तीनों शैलियाँ जो हैं राजस्थानी शैली की उपशैली हड़ौती के अंतर्गत आती हैं। और इसी शैली में किस में? बूंदी शैली में वर्ष के 12 महीनों का ऋतु वर्णन 12 मासा चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत पर चित्रित फारसी रूपांतरण है। जो महाभारत बुक है उस पर चित्रित फारसी रूपांतरण रजमनामा का है। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया रजमनामा का किया गया था। ये किसके समय में किया गया था? मुगल शासक अकबर के समय में किया गया था। अकबर का शासन समय कब से कब तक था? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी के मध्य तक था। अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर और अकबर के पिता का नाम था औरंगजेब हुमायूं। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया गया है। ये वीडियो यहीं तक। आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आगे के सेक्शन को मैं तीसरे भाग में लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद।